नमस्ते साथियों। आज हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग के उस पत्र की जिसमें कि एक्स सर्विसमैन जो हमारे सरकारी विभागों में नियुक्त होते हैं उनकी पे फिक्सेशन को लेकर। हम सभी जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश के सरकारी विभागों में जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए कुछ पद आरक्षित रहते हैं और उन पर भूतपूर्व सैनिकों की नियुक्ति की जाती है विभिन्न विभागों में। और उनकी पे फिक्सेशन में ऐसा रहता है कि उनकी इंक्रीमेंट जो है, जो उनकी अप्रूव्ड सर्विस है आर्मी की, उसके अनुसार उनको पे फिक्सेशन उनकी की जाती है। तो 9 जून 2022 को सरकार द्वारा एक पत्र जारी किया गया और उसमें ऐसा कहा गया कि 1-1-16 के बाद जो नियुक्त भूतपूर्व सैनिक हैं हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में, उनकी पे फिक्सेशन किस प्रकार से रहेगी। तो आज हम इस वीडियो में इस बात को चर्चा करेंगे कि हिमाचल प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों में जो भूतपूर्व सैनिक 1-1-16 के बाद नियुक्त हुए उनकी पे फिक्सेशन किस प्रकार से होगी। हम सभी जानते हैं कि 1-1-16 से पहले जब भूतपूर्व सैनिकों की जब नियुक्ति विभिन्न विभागों में होती थी तो उनकी जो पे फिक्सेशन रहती थी वो उस स्केल के अनुसार रहती थी और उसमें ऐसा किया जाता था कि उनकी जो अप्रूव्ड सर्विस होती थी उसके अनुसार उनको उतनी इंक्रीमेंट्स दी जाती थी, परंतु उसमें ऐसा एक ध्यान रखा जाता कि वो जो मैक्सिमम जो है, जो स्केल का मैक्सिमम है, जैसे हम 10-300 3400 की बात करें तो 3400 से ऊपर उसकी इंक्रीमेंट का जो है वो नहीं जानी चाहिए, चाहे वो जितनी भी बनती है। उस प्रकार उनकी पे फिक्सेशन जो थी वो की जाती थी। परंतु 1-1-16 से नए स्केल आने के बाद ये पत्र जो है वो सरकार द्वारा जारी किया गया है। तो अब इसमें किस प्रकार से पे फिक्सेशन होगी तो उसको हम आज चर्चा करने वाले हैं। एक तो हम सभी जानते हैं कि ये जो पे फिक्सेशन है वो रेगुलर्स जो हो गए होंगे कॉन्ट्रैक्ट के बाद या जिनकी रेगुलर अपॉइंटमेंट होगी उनके लिए ही होगी। तो सरकार ने उसमें ऐसा किया कि जो भी एक्स सर्विसमैन विभागों में कार्यरत होंगे वो जिस भी उसमें पे मैट्रिक्स में जिस भी लेवल पर जो है वो नियुक्त होंगे उस लेवल में उनको जो उसका लेवल का जो फर्स्ट सेल होगा उसका 3% जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। और 3% कैलकुलेट करने के बाद उनकी जो टोटल अप्रूव्ड मिलिट्री सर्विस है, यहाँ पर एक टर्म आ रही है अप्रूव्ड मिलिट्री सर्विस, मीन्स आर्मी में बेशक वो जिस दिन इनरोल हुए हों लेकिन सिविल की जो पोस्ट है उस पोस्ट के अनुसार उस पोस्ट की जो आहर्ता है उस आहर्ता को उन्होंने किस दिनांक को पूर्ण किया। ये नियम अभी बदले हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले ऐसा होता कि जब वो आर्मी में इनरोल होते थे उसी डेट से उनकी सर्विस को के आधार पर उनको इंक्रीमेंट्स का बेनिफिट दे दिया जाता था, परंतु अब ये कंडीशंस बदली है कि आर्मी में जाने के बाद वो जिस दिनांक को सिविल का जो पद है उसके अनुसार आहर्ता जो है अपनी अर्जित करेंगे उस दिनांक से उनको जो है वो उसकी अप्रूव्ड सर्विस सिविल सर्विस के लिए माना जाएगा। तो इस प्रकार से जितनी उनकी अप्रूव्ड सर्विस होगी मिलिट्री की उसके अनुसार टोटल इंक्रीमेंट जो है वो मल्टीप्लाई विथ 3% ऑफ द फर्स्ट सैलरी जो उनको वो वेतन निर्धारण उसके अनुसार किया जाएगा। तो एक एग्जाम्पल है, हम उससे समझते हैं कि एक क्लर्क है वो किसी भी विभाग में नियुक्त हुए और उनकी जो अप्रूव्ड मिलिट्री सर्विस है वो 10 साल है। तो हम सभी जानते हैं कि उनकी पे स्केल जो है हायर इसका 2016 के पे स्केल लेवल 3 में है और उनकी जो फर्स्ट सैल जो है उनका वो 20,200 है। यहाँ पर 19-10-20,200 जो है वो 2006 वाला स्केल दिया हुआ है और उनका जो सेल जो स्टार्ट हो रहा है 2016 के पे स्केल में फर्स्ट सेल है जो 20,200 है। तो 20,200 के अनुसार उसका जो 3% आता है वो 600 या 606 आएगा, लेकिन यहाँ पर 600 लिखा गया है। हम 600 एक एग्जाम्पल से इसको एग्जाम्पल की तरह इसको लें, लेकिन 606 से मल्टीप्लाई करेंगे जब एक्चुअल में हम करेंगे। और 600 क्योंकि उसकी जो अप्रूव्ड मिलिट्री सर्विस है वो 10 साल है तो उसको मल्टीप्लाई जो कर दिया वो 10 से कर दिया और 10 से करने का ये अमाउंट जो आ रहा है वो 6,000 आ रहा है। और 6,000 तो 6,000 को जो उसका फर्स्ट सेल है उसमें प्लस कर दिया, 20,200 प्लस 6,000 जो है वो
26,200 आ गया। अब 26,200 को जो हम करेंगे वो लेवल 3 जो है उसमें देखेंगे कि 26,200 वो कहाँ आता है, तो उसके अनुसार उसकी पे फिक्सेशन जो होगी वो डेट ऑफ फर्स्ट पेमेंट से उसकी होगी। परंतु यदि ऐसा कोई सेल जो है, ऐसा कोई अमाउंट जो है उस लेवल में जो है अवेलेबल नहीं है, तो उस स्थिति में उससे नेक्स्ट सेल जो होगा वो उसकी पे फिक्सेशन का होगा। जैसे कि इस अगर लेवल 3 की बात करें तो लेवल 3 में भी जो है वो 26,200 अमाउंट नहीं आता है, तो उस स्थिति में उससे नेक्स्ट सेल जो है वो 26,300 है, लेवल 3 में सेल 10। तो इस प्रकार उनकी जो पे फिक्सेशन होगी उस क्लर्क की 26,300 के ऊपर होगी और उनको रेगुलर नियुक्ति से 26,300 बेसिक पे प्रदान की जाएगी। तो इस प्रकार से हमने इस वीडियो में ये समझने का प्रयास किया कि हिमाचल प्रदेश के विभिन्न विभागों में जो एक्स सर्विसमैन नियुक्त होते हैं तो उनको की जो पे फिक्सेशन है 1-1-16 के जो पे स्केल है उसके अनुसार किस प्रकार से की जाएगी, तो उनकी जो टोटल अप्रूव्ड सर्विस होगी, अप्रूव्ड सर्विस को भी हमने समझा कि अप्रूव्ड सर्विस किस तरह से होगी, और उस अप्रूव्ड सर्विस को मल्टीप्लाई उसका जिस स्केल में वो जिस पे बैंड जिस लेवल पे वो नियुक्ति है उस लेवल का जो फर्स्ट सेल होगा उसका 3% किया जाएगा और मल्टीप्लाई बाई टोटल उसके अप्रूव्ड सर्विस को मल्टीप्लाई किया जाएगा और फर्स्ट सेल में उसको ऐड कर दिया जाएगा और उसके बाद जहाँ भी वो आएगा अगर वो अमाउंट जो है उस लेवल में अवेलेबल है तो उस पर फिक्स किया जाएगा या उससे अगले वाला जो होगा वो सेल उसका बेसिक पे होगी फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट मंथ एज ए रेगुलाइजेशन। तो इस प्रकार से हमने ये इस वीडियो में समझा। आशा है आपको ये जानकारी लाभकारी लगी होगी। फिर भी आपका इस विषय को लेकर, इस पे फिक्सेशन को लेकर कोई आपकी क्वेरी हो तो आप जो अपनी क्वेरी कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।